सहकारिता भारतीय कहा कि जीवन भाई तुम पद्धति मेरे, का उसने भी मन अविभाज्य दे अंग। रहा है तो सहकारिता के सरकार माध्यम से नया देश का कागज समग्र लेकर विकास के संभव है रुपए तथा लेकर के भारत को आएगा। यदि एक मेरी विकसित दुकान में राष्ट्र का बाहर दर्जा से लोग प्राप्त करना कैसे है तो जाएंगे? भारत सरकार सहकारिता जब के उसके माध्यम से ही संभव पड़ोसी हो को पाएगा। यह विचार आज यहाँ मस्जिद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति ये मुझे मेरे भवन के मित्र ने सभागार में बताया। विभिन्न विद्वानों ने प्रकट किया। जब सहकार मस्जिद भारती में के बात पहुंची 47वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या तो पर उन्होंने सरकार बताया समष्टि कि का भाई कार्यक्रम संयोजक इसके एवं पड़ोस में जो है सहकार इसमें पैर भारती नहीं आगरा दिए मंडल के विभाग और ये संयोजक दुकान राकेश खड़ी शुक्ला कर ने रखा है। जब सभी ये कई बार अतिथियों लोगों का बात स्वागत समझ किया। नहीं है, कार्यक्रम की लेकिन अध्यक्षता जब राष्ट्रीय उद्देश्य के कार्यकारिणी के काम होता है तो सदस्य आप करुणा सहकार करना नागरनी की चाहते हैं तो तथा उसका अंदर जो राष्ट्रीय इंचार्ज स्वयंसेवक था, संघ जो के उसका प्रांत कार्यकारिणी अध्यक्ष के था, उसने सदस्य देखा, उसने कहा भवेंद्र भाई जी हमारी मुख्य मीटिंग अतिथि में थे। कितने पैसे? उसने कहा भाई 14 लाख रुपए हैं। तो यार ये फिर भी नहीं मिला। 5 मस्जिदों से पैसा इकट्ठा किया गया, सहकार की है। मैं राकेश शुक्ला, विभाग संयोजक, सहकार भारती आगरा मंडल। हाँ, 47वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे यह कार्यक्रम सहकार संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की संस्कृति भवन प्रांगण में आज हुआ है, संपन्न हुआ है। और इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो विद्वान लोग थे, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और लोगों ने बताया। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मेन मुख्य रूप से सहकारिता के फील्ड में गुजरात और महाराष्ट्र बहुत आगे है प्रदेश, और हमारा उत्तर प्रदेश है। कुछ जिले, कुछ प्रदेश है जो कि अभी उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसी स्थापना दिवस पे ऐसा कुछ विशेष किया जा रहा है उत्तर प्रदेश हमारे संगठन द्वारा भी, हमारे आगरा विभाग द्वारा भी, कि कुछ नई नई जानकारी लोगों से प्राप्त की जा रही है, अनुभव प्राप्त किए जा रहे हैं, और भविष्य में हम भी उस ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं जिस प्रकार से गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी प्रदेश बने हुए हैं। इसी विषय को लेकर के आज स्वर्गीय लक्ष्मण राव इनामदार जी के, जिन्होंने सहकारिता की, सहकार विभाग की शुरुआत की, सहकारी, उसी क्रम में आज हम लोगों ने इसको मनाया। धन्यवाद। जी सर, अपना परिचय बताइए। भवेंद्र, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, ब्रज प्रांत, बैंक प्रबंधक से सेवानिवृत्त। आज का जो कार्यक्रम रखा है, आज का सहकार भारती का 47वां स्थापना दिवस था। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। ये 1978 में सहकार भारती की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुषंगिक कार्य के रूप में स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव इनामदार ने की थी। तो इसका उद्देश्य केवल सहकारिता का भाव समय पैदा करना और एक रूपता का और एकजुटता का भाव। हमारे देश में शुरू से ही कुटीर उद्योगों की परंपरा रही है। छोटे छोटे उद्योगों से ही बड़े उद्योगों को बल मिलता है। ये कृषि प्रधान देश है। हर चीज, हर व्यक्ति उपयोगी है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। ये हमारा इसमें इसका ध्येय रहता है। सहकार सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प फाइनेंस के द्वारा हम लोग महिलाओं को विशेष रूप से, पहले हमारे घरों में, छोटे छोटे घरों में स्वेटर बुनना, छोटे मोटे काम करना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब रहता था। वही सहकारिता का भाव सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम सभी महिलाओं को जोड़ते हैं और उस ग्रुप के द्वारा एक बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आपने सुना होगा वीजे कुरियन, जो अमूल डेयरी के जो मालिक थे, अभी कुछ दिन पहले ही शायद उनका निधन हुआ है, वो इसके जनक थे सहकारिता। तो ऐसे सहकारिता का धीरे धीरे पूरे भारत में ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ विश्व भर के अंदर सहकारिता का भाव उत्पन्न हो। इस भाव के साथ हम सभी, हमारे सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं ने ये एक आज का आयोजन किया। सिंह, प्रदेश सह संपर्क प्रमुख, सहकार भारती प्रभारी आगरा मंडल, अलीगढ़ से हूँ। आज अपने सहकार भारती की स्थापना की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में आज हम सभी उपस्थित रहे और यह कार्यक्रम आगरा के अंदर एक क्रांति के रूप में आने वाले समय जाना जाएगा। और यहाँ सहकार भारती के द्वारा हम बहुत बड़े उद्देश्यों को समाज के निचले तबके तक ले जाएंगे और निश्चित ही संस्कार के रूप में सहकारिता को आगे बढ़ाएंगे। मैं वेद त्रिपाठी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश का प्रशिक्षण प्रमुख हूँ। ये स्थापना दिवस हमारे संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार जी की स्मृति में मनाया जाता है।
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुरु भी थे। इन्होंने ही सहकार भारती की स्थापना की थी और ऐसे समय की थी जब सहकारी आंदोलन अपनी सबसे निम्न अवस्था में था, मृतप्राय था। तब उन्होंने इस सहकारी आंदोलन को बल प्रदान किया और उनके ही प्रयासों का यह परिणाम है कि आज केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है और अमित शाह जी जैसे भारी भरकम मंत्री को इसका प्रभार दिया है। मैं हेमंत कुमार द्विवेदी आज सहकार भारती के स्थापना दिवस पर ये कहना चाहूँगा कि सहकार भारती को जन जन तक घर घर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। आज जो परिवार टूट रहे हैं वो इसीलिए टूट रहे हैं कि सहकार भारती भावना खत्म हो रही है। जितने विवाद बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर सहयोग की भावना खत्म हो रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे का सहयोग करें। ये भावना की है, हम ये कर रहे हैं वो हमारा प्रतिफल देगा या नहीं देगा।